नमस्कार, न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबर। भाजपा पार्षद आरती अनेजा ने रखा था प्रस्ताव, कांग्रेस पार्षद ने किया विरोध के चलते आसंदी का घेराव। वहीं भाजपा पार्षदों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। वहीं राजधानी भोपाल के तुलसी नगर में नगर पालिका निगम द्वारा बनाए जा रहे मुख्यालय भवन का नाम भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव आज एमआईसी सदस्य रविंद्र यति द्वारा नगर निगम की परिषद बैठक में रखा गया। परिषद के द्वारा उस प्रस्ताव को बहुमत के साथ पास किया गया। वक्फ संपत्ति बिल को लेकर भोपाल नगर निगम में भी हंगामा। नगर निगम बजट बैठक में बिल को लेकर दिया गया धन्यवाद। पीएम मोदी और अमित शाह को निगम ने दिया धन्यवाद। देखिए, भोपाल नगर निगम की जो बिल्डिंग के लिए 6.5 करोड़ का फिर से प्रस्ताव आया है, तो ये पहले प्रस्ताव के अंदर ही इन्होंने 22 करोड़ से 33 करोड़ कर दिया था। 22 करोड़ से 33 मतलब इन्होंने 50% राशि बढ़ा दी थी उसकी, जबकि इनको केवल 20% राशि नियम के तहत बढ़ाने का प्रावधान है, जो कि इन्होंने 50% पहले बढ़ा दी थी, अब 20% फिर। तो ऐसे 70% राशि बढ़ाना ये एक बहुत बड़ा कांड है। और आप किस प्रकार से पूरे भोपाल शहर की जनता का पैसा गलत चीजों में उपयोग कर रहे हैं। आप भवन बना रहे हैं या उसको मतलब जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। भवन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, 2 साल निकल गए, आप 2 बार टाइम लिमिट उनको दे चुके, उनके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगाई। तो ये सारा नगर निगम के पैसे का दुरुपयोग है। 12% जीएसटी के साथ आपने उसको टेंडर किया था, आप उसको 18%, ये भी नगर निगम के पैसे का दुरुपयोग है। तो इस तरह की बहुत बड़ी भ्रांति आपने एसडी जो थी, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखी जाती है, आपने उसको वापस कर दी। और अभी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई, हम लोगों ने उस बिल्डिंग में ना बैठे ना देखा कि वो किस हालत में रहेगी 3 साल के बाद। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है नगर निगम जो कर रहा है। तो ये इस प्रकार से देखना चाहिए और ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है, जो हम नहीं होने देना चाहते। यहाँ पर सारी फाइल में से पढ़ने के बाद हमने अध्यक्ष जी को आसंदी पर बताया, लेकिन उन्होंने तब भी बहुमत से गलत वो पास कर रही है 6.5 करोड़। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। 1 नेशन 1 इलेक्शन। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन नगर निगम से उसका क्या लेना देना। और नगर निगम के अंदर कोई प्रस्ताव तरीके से लाया जाता है, उसका एक प्रावधान है कि आप एजेंडा के अंदर वो बात लिखेंगे जो आप प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। आप अचानक से प्रस्ताव के अंदर तो आपने एजेंडा जो नगर निगम का जारी किया उसके अंदर तो आपने कोई बात लिखी नहीं कि 1 इलेक्शन 1 नेशन हम लेकर आएंगे, और अचानक से आप कोई भी चीज पढ़ने लगते हैं। तो ये पूरे नगर निगम की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर सवालिया निशान उठाता है कि आप किस प्रकार से बीजेपी की पार्टी वाले और जो इनकी परिषद है, शहर सरकार है बीजेपी की, वो किस प्रकार से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कोई भी प्रस्ताव उठा के सोते सोते लेकर आ जाते हैं और वहां पर आसंदी से पढ़ने लगते हैं। तो इसलिए मैंने उसका विरोध किया है कि आपको अगर कोई भी प्रस्ताव लेकर आना है तो उसे एजेंडा में शामिल करिए, तब वो चर्चा का विषय बनेगा। ऐसे कोई पास कर देना मुंह जबानी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जनप्रतिनिधि अधिनियम लागू नहीं होता, जनप्रतिनिधि अधिनियम लागू नहीं होता, यहाँ पर नगर निगम अधिनियम लागू होता है। और यहाँ जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा की जाती है, ना कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये विधानसभा का मैटर है, ये वहीं से जाना चाहिए शासन स्तर का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।